कॉज ब्रिटिश कंट्रोल ओवर माहे। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध पोर्टो नोवा का युद्ध, जिसमें घायल होकर हैदर अली की मृत्यु हुई। बाद में 1784 में मंगलौर की शांति संधि है। युद्ध को लंबा खिंचता हुआ देख दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के साथ शांति संधि कर ली। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है यहां पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वार ऑफ पोर्टो नोवा, इन विच हैदर अली सीरियसली इंजर्ड एंड डाइड। पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली गंभीर रूप से घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। तृतीय युद्ध पर आते हैं। इमीडिएट जो कॉज है वह है ट्रावनकोर पर टीपू सुल्तान का आक्रमण। तात्कालिक कारण ट्रावनकोर पर टीपू सुल्तान का आक्रमण और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में ही हमने आपको बतला दिया है कि ट्रावनकोर अंग्रेज समर्थित राज्य है, केरल का। इमीडिएट कॉज अटैक्स ऑफ टीपू सुल्तान ऑन ट्रावनकोर। अंग्रेजों ने निजाम व मराठों के सहयोग से टीपू को पराजित कर आधा राज्य ले लिया। English defeated Tipu with cooperation of Nizam and Marathas and conquered half of state of Mysore. श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ शांति स्थापित हो गई। श्रीरंगपट्टनम की संधि। यहां पर मैं यह बतला देना चाहता हूं कि टीपू सुल्तान और हैदर अली के बीच जो कंपैरिजन है वो ये है कि जहां हैदर अली ने अपने विरुद्ध किसी भी स्थानीय गठबंधन या लोकल अलायंस को बनने नहीं दिया, वहीं टीपू सुल्तान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और इस लोकल अलायंस के विरुद्ध, इस स्थानीय गठबंधन के विरुद्ध टीपू सुल्तान ने मिस्र, तुर्की, ईरान और फ्रांस के साथ एक ग्लोबल अलायंस बनाया। इससे पहले कि फ्रांस की सहायता पहुंचती, नेपोलियन की सहायता पहुंचती, टीपू सुल्तान पराजित हो चुका था। क्लियर है मेरी बात? तो टीपू सुल्तान की यह अदूरदर्शिता थी कि उसने स्थानीय गठबंधन के महत्व को नहीं समझा
और उसने इसके विरोध में एक वैश्विक गठबंधन को बनाया। स्थानीय गठबंधन जो है वह वैश्विक गठबंधन की तुलना में कहीं अधिक ताकतवर और समय पर मददगार होता है, बजाय कि हम कोई ग्लोबल अलायंस जो है वो हम बनाएं। और फोर्थ जो है औपचारिकता है। तात्कालिक कारण जो है वह फ्रांस के नेपोलियन के द्वारा भारत पर आक्रमण की योजना है, जिस परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजों ने मैसूर की शक्ति को समाप्त कर देने का निर्णय किया। फ्रांस के नेपोलियन द्वारा भारत आक्रमण की योजना है। इसी परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजों ने मैसूर की शक्ति को नष्ट कर देना आवश्यक समझा। इससे पहले कि नेपोलियन भारत आता, नेपोलियन भी 1798 में नील नदी के युद्ध में पराजित हो गया अंग्रेजों से। वह भी अभियान के लिए निकल चुका था। वह मिस्र पहुंचा और मिस्र में नील नदी के युद्ध में उसे वेलेस्ली के नेतृत्व में और ब्रिटेन के एक मिलिट्री कमांडर थे, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उनके नेतृत्व में दो सेनाएं मिस्र में मिलती हैं और उन्होंने नेपोलियन को रास्ते में ही पराजित कर दिया। नेपोलियन वापस फ्रांस लौटने पर बाध्य हुआ। इधर अंग्रेजों ने अब यह समझा कि एक तो नेपोलियन है, अब दूसरा जो है वह टीपू सुल्तान और फ्रांस के बीच सहयोग है, तो इससे पहले कि दोनों का सहयोग विकसित हो, मैसूर की समस्या का समाधान कर दो, क्योंकि नेपोलियन की समस्या का समाधान तो अभी होगा नहीं। यद्यपि नेपोलियन पराजित हुआ है, बट यूरोप के सभी देशों को पराजित करने के पश्चात नेपोलियन अत्यंत ताकतवर हो चुका था और यूरोप में उसका सामना करना मुश्किल था। और जब जब भी सामना हुआ, ब्रिटेन भी पराजित हुआ। तो इससे पहले कि नेपोलियन और टीपू सुल्तान दोनों मिलकर के भारत में कुछ योजना बनाए, मैसूर की शक्ति को भी समाप्त कर देना आवश्यक है। अंतिम आक्रमण हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया और इस प्रकार से मैसूर राज्य का विलय जो है, अधिकांश राज्य का जो विलय है, वह अंग्रेजी मद्रास जो प्रोविंस था उसमें हो गया। Napoleon planned to attack over India. In this context, English decided to destroy the power of Mysore and टीपू सुल्तान killed, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। इसी के साथ जो है, इतनी बातों को आप ध्यान में रखेंगे अगर संघर्ष की बात करते हैं। यहां पर यह ध्यान में रखेंगे कि यह सब जो युद्ध है वो कहीं नहीं पूछता है, यह जरूर पूछेगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी ट्रीटी हुई। तो आप ट्रीटीज को ध्यान में रखिएगा, एक मद्रास की संधि, एक मंगलौर की संधि और एक श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, एक पोर्टोनोवा के युद्ध को भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसी में हैदर अली की मृत्यु हुई है। ठीक है, और इसी के साथ जो है इस कक्षा को
यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मराठों पर बातचीत करेंगे और नेक्स्ट क्लास हमारा मंडे को होगा। क्लियर है?